हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि वो पर्सन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ सब आज अपने क्वेश्चन लेके आए जो आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कुछ जो चलो आपका बना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि जो अपने शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अपने जो लीवर होता है वो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अपने शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर अपने पुनरुद्भवन की मतलब क्षमता पाई जाती है। मतलब यदि वो क्षतिग्रस्त हो गया तो अपनी वो जो अपनी जो क्षतिग्रस्त भाग को वो पुनः जीवित कर लेता है या बना लेता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि अपने शरीर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें कौन से अंग में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है। आपको ये क्वेश्चन बताएं कि मादा स्रावित हार्मोन कौन सा है। मादा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो रिलैक्सिन हार्मोन जो अपने मादा जनन अंग से हार्मोन का स्रावण होता है तो वह रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मतलब जो ऐच्छिक गतियाँ होती है जिन पर अपनी इच्छा हो सकती है कि अपने उनको कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जिन पे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने शरीर में ऐसी अनेक ऐसे अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अपने दिल का धड़कना, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि अपने अपने को छींक आती है, वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है। अब आप बोलोगे हम तो उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो रोकना एक गलत बात है। उसे अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन अपने ऐच्छिक क्रिया हैं जैसे कि अपने कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अपने यदि भूख लगी तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास लगी तो उसको थोड़ी देर कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ हिलाने को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपने कोई चल रहा है तो अपने चलने की गति को भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जैसे अपने जगह पे जाके खड़े हो गए तो वो एक ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर ये सभी आते हैं। तो ये पूछा है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा? तो सेरिब्रम के द्वारा। अपने जो मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है उसके अंदर सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला बताना है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। मतलब अपने एक समतापी प्राणियों के अंदर आते हैं। मनुष्य एक समतापी प्राणियों के अंदर आता है। समतापी मतलब जिनका तापमान चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो उनका तापमान हमेशा नियत रहेगा, तो वो समतापी प्राणी कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि समतापी जो तापक्रम का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो उसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अपने शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। मतलब वो अपने अंदर भोजन किस माध्यम के द्वारा लेता है। तो इसका सही आंसर होगा कूटपाद के द्वारा। ये अपने अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेता है, कूटपाद के द्वारा वो गमन भी करता है। तो आपको इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि अमीबा अपने भोजन का अंतःग्रहण कूटपादों के द्वारा करता है। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मतलब आपको लार में पाया जाता है, इसका मतलब अपने भोजन का जो पाचन है ना, वो जो ये मुंह के अंदर स्थित एंजाइम है ना या लार के अंदर उपस्थित एंजाइम है उसी के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। तो लार में पाए जाने एंजाइम है टायलिन। तो टायलिन द्वारा सबसे पहले भोजन का पाचन किया जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है कि भोजन का सबसे पहले पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो वो उसका भी आंसर होगा टायलिन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, मतलब सांस को लेना और छोड़ना, यह कौन सी क्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह कहलाते हैं श्वासोच्छवास। मतलब श्वास मतलब निश्वासन मतलब छोड़ना, प्रश्वासन नहीं लेना, तो उन दोनों को मिला के श्वासोच्छवास
मतलब एक तरह से, सॉरी फ्रेंड्स को ये पढ़ना नहीं रहा, मिस्टेक हो रही है। अगला है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। अब आपको बताना है कि अपने शरीर को देखो कोई काम करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है शरीर के अंदर, तो वो ऊर्जा आती है ग्लूकोज के अपघटन से। जब अपने ग्लूकोज टूटेगा तो उसे एनर्जी एटीपी के रूप में अपने एनर्जी रिलीज होगी, वो एटीपी अपने अंदर काम करवाती है। तो ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, ग्लूकोज से। अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचती है। मतलब पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है, तो उसका सही आंसर होगा विसरण के द्वारा अपने पौधों में बाहरी ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है। अगला है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है। मतलब अपने श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का होता है विघटन। विघटन मतलब टूटना, जो कोई मतलब समूह का टूटना, उनको विघटन कहते हैं। तो श्वसन की क्रियाओं से अपने भोजन का विघटन होता है, विघटन से ही अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य पदार्थ कौन सा है। मतलब आपको ये बताना है कि पौधे किस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो सुक्रोज के रूप में भोजन को ग्रहण करके रखते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को लास्ट तक जरूर देख के रखना, क्योंकि आपको बहुत आपको इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलेंगी इसके अंदर, आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, मतलब आपने को ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 120/80। आप कंफ्यूज मत होना, 80/120 भी लिखा होता है कहीं पे ऑप्शन में, और इसका सही आंसर होगा 120/80। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे भारी झिल्ली, अपने सभी को ये पता है कि इसके अंदर भाग कितने हैं, इसके पार्ट कितने हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स वो होता है ड्यूरामीटर। मस्तिष्क की सबसे भारी परत, मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली या परत बोल सकते हो, वो होता है ड्यूरामीटर। अगला है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण। अब आपने किसी वस्तु को सूंघते हैं तो उसकी जो सूंघने का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है घ्राणेंद्रिय पालियों द्वारा, घ्राणेंद्रिय पालिकाओं द्वारा इनका नियंत्रण होता है सूंघने की। अगला है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, मतलब अपने बोलते हैं कि कोई मनुष्य इतना बुद्धि है, कोई इतना चतुर है, तो वो किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स होता है वो सेरिब्रम के कारण। जितना ज़्यादा अपने सेरिब्रम डेवलप होगा वो मनुष्य उतना ही बुद्धि और चतुर होगा। तो जो चतुर व्यक्ति होते हैं उनका जो सेरिब्रम होता है वो ज़्यादा कुंडलित होता है, मतलब ज़्यादा सघन होता है, तो उसी के कारण ही वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकते हैं। अगला रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है, मतलब अपने ग्लूकोज का नियंत्रण किसके द्वारा कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन से अपने ग्लूकोज का नियंत्रण कर सकते हैं रक्त के अंदर। तभी तो अपने जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। मतलब अपने बोलते हैं ना शुगर होगी, उसको अपने बोलते हैं किसी को शुगर होगी तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है शुगर को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, अब आप बोलेंगे गैस या क्या है, आपने को बताया ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वो गैस नहीं है, ऑक्सीजन एक तरह का एंजाइम है, क्योंकि वो विघटन ही तो कर रहा है, मतलब किसी अभिक्रियाओं में जाके उसको विघटन ही तो कर रहा है खाद्य पदार्थों का, तो वो एक तरह का एंजाइम होगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगला जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जैव प्रक्रम के अंदर आता है। पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ये सभी जैव प्रक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मतलब अपने जो सांप की मशरूम होती है उसको गोबर छत्ता बोलते हैं, तो किसके अंतर्गत आती है, तो आती है मर्दजीवी के अंदर आती है। अगला है CO2 की मात्रा कितनी है, तो फ्रेंड्स अपने CO2 की मात्रा है ओनली ये 0.03%। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसका जवाब देना। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप